जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा। कोई नहीं टोक रहा है तो ना टोकने की वजह यह है अब मामला इस हद तक बढ़ गया है, मामला इतना बढ़ गया है, बाप भी अंधा हो गया, माँ भी अंधी हो गई, चचा भी अंधे हो गए, मामू भी अंधे हो गए, पूरा खानदान अंधा हो गया। हमारी जवान बेटी है, उसका दुपट्टा पास में नहीं है, 18-20 साल की लड़की बाप के सामने बगैर दुपट्टे के, माँ के सामने बगैर दुपट्टे के, चाचा ताऊ खालू मामू के सामने बगैर दुपट्टे के, और अगर शादी ब्याह या फंक्शन आ जाए तब तो पूरे गांव के सामने आधी नंगी हो जाती है, मगर कोई टोकने वाला नहीं रहा। और यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं, और सुनो, पहले लोग नाचने वाली औरतों को तमाशे के तौर पे लाया करते थे शादियों में और प्रोग्रामों में। नचाते नचाते आज हमारी बेटियां खुद नाचने लगी। हजरत मुझे यहां का तो पता नहीं, मगर हिंदुस्तान में घूमता हूं आंसू निकल आता। ये जनवरी का महीना चल रहा, 26 जनवरी को तुमने देखा होगा स्कूलों में प्रोग्राम्स होते, जहां तक स्कूलों में प्रोग्राम होते, 26 जनवरी को 15 अगस्त को प्रोग्राम होते। अरे मोहल्ले की लड़कियां, गांव की लड़कियां नाचने के लिए स्कूलों में पहुंच जाती है, वहां पर डांस किए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। अब्बा की शर्म हया गैरत मर गई है, अम्मा की शर्म हया गैरत मर गई है, चचा की शर्म हया गैरत मर गई है, मामू खालू ताऊ सबकी शर्म हया गैरत मर गई है। समाज में तू सर उठाने के लायक नहीं है। अरे जरा सोच, तेरी बेटी आज स्कूल में नाचने लगी है, तेरी बेटी 15 अगस्त में, 26 जनवरी में नाच रही है, लड़के चुप चुप के डांस बनाने जा रहे हैं, मेरे डांस देखने जा रहे हैं, मेरे पास क्लिपें भेज रहे हैं। जरा सोचो, मुसलमान की बेटी हो, मुसलमान जरा होश में आ, होश में आ। तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही मुरीद हो जाए, कितने ही पीरों के हाथ चूम ले, कितने ही रोजे रख ले, कितनी ज़कात दे ले, मगर नबी का ये फरमान सुनता चला जा। ओ मेरी बहन तू भी सुन ले, जो 15 साल की, 18 साल की तेरी बच्ची अगर वो स्कूल में नाचने गई 26 जनवरी में या 15 अगस्त में, क्या तू माँ है? माँ तुझे पता नहीं है? जरूर पता है। अगर पता नहीं है तो फिर तो तू पागल है। किस माँ को पता नहीं? हर माँ को पता। अगर पता नहीं है तो पागल है तू। तुझे पता क्यों नहीं? खाली बच्चे धड़ा पड़ पैदा कर दो, इसी चीज का नाम माँ बाप है। कुत्तियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी पैदा करते हैं। तू माँ है, जरा सोच। 26 जनवरी 15 हजरत मुझे यहाँ का पता नहीं, अक्सर गांव, मुसलमानी गांवों में हजरत ऐसा होता है। आप सोचोगे इसलिए बता रहा हूं, ये चैनल वाले एक काम बड़ा अच्छा कर, इनके जरिए बहुत फैलती है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा तकरीरें वायरल होती है, मतलब अच्छी अच्छी बातें भी जाती है। हालांकि मैं फोटो या तस्वीर कशी की इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं कौन होता हूं? लेकिन जरा सुनो प्यारे, जो मैं बता रहा हूं, कितने लड़कों ने मेरी बात को इसको एक्सेप्ट करेंगे, कितने लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाटक देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हजरत बोल कैसे, बात सही है ये, बताओ है कि नहीं ऐसा? आज मुसलमान की बेटी ट्रिप के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही है, और ये अब्बा है, अब्बा 15 बीघे जमीन जोतते जोतते आधा पागल हो गया है। कान खोल के सुन ले, जमीन के अंदर चला जाएगा, मगर तुझे बेटियों को देखना पड़ेगा, बेटों को देखना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता।
अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो तुम? ऐ ईमान वालों, यार मुझे उस मामू पे दया आती है, उस चचा पे, उस बाप पे जो शादी में फंक्शन में उसकी जवान बेटी बाल खोल करके फैशन करके, दुपट्टा है ही नहीं, उसका पूरा जिस्म भले कपड़ों के अंदर है लेकिन दिख तो रहा। तू बाप कहलाने का हकदार है? तू चचा कहलाने का हकदार है? बेहयाई इससे बढ़ के कोई और हो सकती है? और ये मां कहलाने की हकदार है, मां। अब जरा सुनो, 26 अगस्त में नाच रही है बेटियां, 15 अगस्त में नाच रही है हमारी तुम्हारी बेटियां। ओ लोगों, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। आज मैं हदीस के हवाले से बता करके जा रहा हूं, इन्होंने जो जलसा किया है अपने बाप के लिए नहीं, तुम्हारी हमारी इस्लाह के लिए किया है और रिज़ाए इलाही व रसूल के लिए किया है। अब जरा सुनो, चाहे तुम नमाज़ें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, अगर बेटियां वहां नाच रही है तो कान खोल के सुन लो। और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। नबी फरमाते जिसकी बेटियां नाच रही हो, आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जिसको नबी रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जाएगा? जिसे अगर पीर रोक दे, वो नबी रोक दे तो उसे कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? अगर नबी मना कर दे तो नमाजें ले जाएंगी, रोजे ले जाएंगे, ज़कात ले जाएंगे, हज ले जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जा सकता। मुफ्ती साहब किबला, अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये हमारा आपका ईमान है। हजरत, बाप सोचता ही नहीं, चचा सोचता ही नहीं, खानदान वाले सोचता ही नहीं, बस अब्बा है अब्बा। अक्सर मेरी तकरीर आ रही, अब्बा है अब्बा। एक बात और बता दूं, ढील कहां से मिलती है? ढील गांव गांव। आजकल मैं ये जरूर कह रहा हूं, ये क्लिप क्या कह रहा हूं सुनो। गांव में रिश्ते होते, लड़की लड़कों के रिश्ते हो गए, जैसे गांव में रिश्ता हुआ तो बस अब्बा भी फ्री, अम्मा भी फ्री, बहनें भी फ्री, भाई भी फ्री। वो लड़का ना किसी भाभी से या चची से या खाला से सेटिंग करके उस लड़की तक मोबाइल पहुंचवा देता है। मोबाइल पहुंच गया, अब बस वो लड़की मना भी कर रही क्योंकि शरीफ है भी, मगर अम्मा, ये अम्मा ना ये टम्मा है, टम्मा। तुम हंस रहे हो मेरी बात पे? अब तो लड़के वाले भी ऐसे हो गए, अल्लाह माफ फरमाए हजरत। पहले गधे, घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर, ऊंट, गाय ये सब बाजार में बिकती थी। अब लड़के बिक रहे हैं, लड़के 3-3 लाख में, 4-4 लाख में मंगनी हो रही, मंगनी। कितने दिनों में बोलो, कितने कितनों में? 4-4 लाख में। और देखा उधर मोटी पार्टी मिल गई है, इधर बिचौलिया से बोले यार कैंसिल करा दे, उधर लगूंगा मैं। 4-4, 5-5 लाख में। तुम कहोगे ऐसे, अगर जिसके पास जमीन है ना तो गेगले गेगले, बाबले बाबले, टेढ़े भेड़े, जिनकी टांगे कहीं और है, कूला कहीं और है, ऐसे बुलेट मांग रहे हैं, ऐसे बुलेट टब। और अगर बुलेट की ना धुक धुक की आवाज सुन ली तो इसे हार्ड हो गया, दौरा पड़ जाएगा, मर जाएगा ये। मगर मांग बुलेट, मांग बुलेट।
न शिकल का न सूरत का, बस क्या है 5 एकड़ जमीन है जमीन। अब चाहिए सब बुलट। शर्म करो थोड़ी सी, गैरत करो थोड़ी सी। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे ये। तुम्हारी 5 एकड़ जमीन क्या है? और खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख के मुरब्बा मील का बादशाह। और इतनी बात नबी फरमाते, मेरा इंसान तो इंसान सुनो, नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिधर से निकल जाना तो इंसान शैतान भी हट जाता है। वो अगर चाहते तो ये कहते थे मुझे टक्कर का दिलवा दो, टक्कर का। बिचौलिया के कान में निकाल देता है कि रिश्ता कराऊं, बोले हाँ जरा थोड़ा टक्कर का मिल जाए तो कर लूं। टक्करे लगा रहे, हाँ टक्करे, तेरी कब्र तो तेरी टक्कर कब्र में निकलेगी देख। हजरत उमर ने एक बेवा लड़की से अपने बेटे का रिश्ता किया। सिर्फ नेकी क्या थी उसकी, दौलत नहीं देखी, नेकी देखी, नेकी। पहले दौलत क्या होती थी, कामकाज का, बकरियां पालते थे, मवेशी बकरियां पालते थे। उसके घर में कई बकरियां थी। सुबह सुबह उठी, मां ने आवाज दी, हजरत उमर घूम रहे थे कि देखूं कोई परेशान तो नहीं है। तो आवाज आई अंदर से, कहा बेटी, का जी मां, का बकरियां दूली दूध निकाल लिया, का जी मां। का ऐसा करो मेरे लाल, दिन निकलने से पहले पहले ना जितना दूध है उतना ही पानी मिला दो, उतना ही पानी मिला। बोली अम्मा क्या बात कर रही हो, मैं कैसे पानी मिला दूं? क्यों बेटी, ना तेरे अब्बा है ना कोई कमाई है, तेरी शादी भी करनी है, खर्चा भी चलना है, पानी मिला दो डबल दूध हो जाएगा। वो कहने लगी माँ हजरत उमर ने मना किया है पानी मिला करके बेचना और उसके उतने ही पैसे लेना जायज नहीं, क्योंकि दूध के पैसे लिए जा रहे पानी के नहीं। वो बोली हजरत उमर यहाँ देख थोड़ी रहे कोई। तो बोली अम्मा हजरत उमर ने अपना कौल थोड़ी बताया, अपने अब्बा का थोड़ी बताया, रसूल पाक अल्लाह और रसूल का जो हुक्म है वही तो बताया। उमर नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा। कहा बेटी फिर तेरी शादी कैसे होगी? तो वो लड़की कहने लगी अम्मा अगर मैं पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूं तो मुझे सब्र होगा, मगर हराम का लुकमा एक भी आए हराम के पैसे से अगर मेरी शादी हो तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं। ये लड़की। और अब तौबा तौबा हजरत, अब क्या निकला? अब चल रहा है कमेटियां डालना। कमेटी जानते हो या क्या बोलते हैं? लाटरी। 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 1,10,000 रुपए महीना करके 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ये उठा रहे हैं 90,000 में, बोली चली उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं 80,000 में, और फिर जो 20 या 15 बच्चे वो सब में बांट ली। ये नाजायज और हराम। कुछ लोग जमीन रख लेते हैं, जमीन रुपया गलाओ, रुपया फिराओ, समझे? रुपया फिराओ का मतलब मैं बता दूं, सुन लो ये बात। 2 एकड़ जमीन 2 लाख में रख ली कि जब 2 लाख रुपए दोगे तब जमीन छोड़ूंगा चाहे 10 साल हो जाए, ये भी जायज नहीं। इसके अलावा तरीकों से जायज है। हराम का लुकमा फसल पे उठा करके दे देते हैं कुछ लोग, लो 10 ले लो 12 देना। मटरों पे दे देते हैं कुछ लोग, लो 15 ले लो 20 लूंगा। अब सुनो, बड़ी सख्त हदीस सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो रखना। वो शख्स, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा जो लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, जो लड़का अपनी मां पे गलत नजर डाले, कितना खराब होगा वो। तुम्हारे अगर कोई मिल जाए यहां पे, तुमने देखा आज तक ऐसा कोई नहीं? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे, अगर मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे। वो लड़का कितना खराब होगा जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे,
नजर गलत डाले मर तो सकता मगर माँ के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। प्यारे मगर सुनो नबी का जरा फरमान सुनते चले जाओ। करिया नगला सानी के गयूर मुसलमानों जरा सुनो, नबी फरमाते सूद और ब्याज। क्या बोलो? सूद और ब्याज का नाम सुनो। कितने लोग हैं सट्टा खेल रहे हैं, बग्गी बाग पे, मोबाइल पे, ताश पे, जुए खेल रहे हैं, जुए। नबी फरमाते सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दराजात होते हैं। कितने? 70 में इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। इनमें से जो छोटा वाला दर्जा होता है उसका गुनाह और पाप ऐसा होता है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। हराम का लुकमा से जाए तो इन कमेटी वालों को दुआएं देना और ये जलसा तुम्हें याद आ जाए। जवान जवान लड़के हजरत नशा करने लगे। 15 साल के बच्चे हजरत सिगरेट, नशा, गुटखा खाते खाते नशेड़िए बन गए। बियर पिएगा, बियर, शादियों में बियर पीने लगा, नशा करते हो। अल्लाह शराब पीने लगता है। आप जानते हो, आप जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। फुक़हा फरमाते हैं अगर शराब लग जाए का पेशाब लग जाए 1 दरहम से ज्यादा उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए 1 दरहम से ज्यादा तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? नापाकी की वजह से पेशाब कोई नहीं पीता तो शराब क्यों पीते हो? हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं में शराब, तालाब में शराब डाल दो, वो पानी खुशक हो जाए, जमीन उगाए और उस जमीन में घास जमाए, हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर लें तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। मगर हम लोग जरा गैरत तो देखो हमारी, तवज्जो तो देखो हमारी। ऐसे हालात। फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी बेटी दरवाजे पर। नबी बोले कौन बेटी? अब तो पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की मां फातिमा। का कौन हसन, कौन फातिमा? अब तो और जमीन निकल गई। का अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा। नबी बोले कौन हुसैन? अल्लाह। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ जाए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन थोड़े से गिर जाए, नबी खुतबा रोक करके हुसैन को उठाने चले जाए और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? दोनों बच्चों को सामने बिठा के कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी कह रहे हैं बेटी फातिमा इन्हें मत रुलाया करो, तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। आज कह रहे हैं कौन हुसैन? सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? बाप सुन लो, मां सुन ले। अब फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी बोले कौन खदीजा, कौन फातिमा? अब रो रो करके हाल बुरा हो गया। नबी बोले कौन फातिमा? अब फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूं। नबी बोले अगर अली की बीबी फातिमा हो तो पहले जाकर के अली से माफी मांगो, बाद में तुम्हारे अब्बा का दरवाजा खुलेगा। है ऐसे अब्बा आजकल, है ऐसी मां आजकल, बेटियों को चढ़ा चढ़ा के गलत शय दे दे करके, उल्टा सीधा पढ़ा पढ़ा करके, शरीफ लड़कों को भी आजकल
बेचारों को फांस कर रख दिया, रोते फिर रहे, लड़कियां भी परेशान है, लड़के भी, सिर्फ इस माँ बाप की वजह से। फातिमा चली आई, अल्लाह नबी इतना रोए ना, किताबों में आता है ये दाढ़ी से आंसू निकल के ना यहां का पैराहन नबी का भीग जाता। सैयदा फातिमा चली गई, नबी ने दरवाजा खोला, नबी भी खूब रोए और सीधी रोती हुई जाकर के अली के कदमों पे चली गई, कहने लगी अली माफ कर दो, आज अब्बा ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, आज अब्बा ने मुझे नहीं पहचाना, और ये कहा जब तक अली से माफी नहीं मांगोगी उस वक्त तक अब्बा का दरवाजा नहीं खुलेगा। फातिमा रो रही है तो अली ने पाँव नहीं मारा, लात नहीं मारी, गाली नहीं दी। सैयदा फातिमा ने जब माफी मांगी तो अली ने मोढ़ पकड़ के उठाया और सीने से लगाया और कहा बेटी का बीबी फातिमा, तुम्हारा मकाम वो नहीं बल्कि अली का दिल है। अली का दिल है। अल्लाह, सैयदा फातिमा, अब मेरे नबी पीछे से आ गए, पीछे से आकर के कहने लगे, तवज्जो रखो, समझ में आ रही है ना बातें? आज के बाद बेटियों का घर मत तोड़वाना, और माओ की जिम्मेदारी है, काम करने से बेटी कभी दुबली नहीं होती, हारती नहीं है। जैसे 11-12 साल की शुरू हो जाए, इसको पाकी के मसले बताएं, क्योंकि मां उस रास्ते से गुजर चुकी है। मां बताए बेटी कैसे पाक होते हैं, अगर नापाक हो जाए तो तरीका क्या है, वो मसले मैं यहां बता नहीं सकता, लेकिन ये माएं बता सकती। बेटी को पूरा जवान बच्ची हो जाती है, उसे पाकी का तरीका मालूम नहीं, उसे पाक रहने का तरीका बताए, ये सारी बातें बताए, कितने दिन तक नापाक रहते हैं, फिर कौन से दिन में जाकर के पाक होते हैं, उसकी आदत क्या है, कब से नमाज शुरू हो जाती है, सब मां की जिम्मेदारी। मगर कौन सी माँ जो जानती होगी तभी, ये टमखल्लो, इस माँ को तो खुद पता नहीं है, बस इसे गुम्फे निकलवा लो, गुम्फे, इस अम्मा के गुम्फे निकल जाए बस। अम्मा खुद मोबाइलों पे गिजराती फिर रही है दूसरों से, कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर आज भी इसके पास वीडियो कॉल आ रही है और मोबाइल पकड़े जा रहे हैं, किसी की वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, किसी की वैसी कॉल पकड़ी जा रही है। और बात लड़के भी इतने बदतमीज है, कई बच्चों के अब्बा हो गए, मगर आज भी दूसरी औरतों से बात करना नहीं छोड़ा। बेचारी बीवी घर में परेशान है और ये मोटरसाइकिलों पे लिए घूम रहा, दूसरों के घरों पे जाता। क्या इसी का नाम जिंदगी है? यही क्या इंसानियत है? नहीं, ये इंसानियत नहीं है। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो करो। अब नबी आ गए दरवाजे पे, कहने लगे क्या मेरी बेटी फातिमा का घर? फातिमा आई दौड़ती, उस सीने से लग गई, अब्बा मुझे माफ कर, अब्बा आपने मुझे पहचाना नहीं था, दरवाजा नहीं खोला। जुमला सुन लो, नबी ने कहा बेटी तुम मुझे बहुत लाडली और प्यारी हो, मगर तुम दरवाजे पे खड़ी थी ना, तो मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, कयामत तक के अपने मुसलमान उम्मतियों की बेटियों को देख रहा था। अगर मैं बाप होने की हैसियत से आज अगर दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के दरवाजे उनकी बेटियों के लिए खुल जाते, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया है। कोई ऐसा? इतना छोड़ दिया, इतनी ढील दे दी, इतना आगे बढ़ा दिया। 26 जनवरी में जाके नाच रही है स्कूल, 15 अगस्त को जाके नाच, अरे क्यों नहीं नाचेंगी? जब भैया नचकैया, अब्बा नचकैया, चच्चा नचकैया, खालू नचकैया, मामू नचकैया, अब वो बेटी तो बची थी, है हिम्मत रोक लोगे? अगर किसी के यहाँ शादी हो ना शादी, तो देखियो मोहल्ले के घोड़े इतना नाचेंगे, तन और कमर है इतनी मोटी, और गाने गा रहे हैं कमरिया बट के। अब गाने भी ऐसे ही चल रहे हैं, शायर साहब समझो, और है कमरिया, कमरा है, कमरा है। जरा सोचने की बात, बूढ़े से बूढ़ा,
जवान कोई रोकता ही नहीं। अरे बच्चों तुम यहाँ नाच रहे हो, तुम्हारी अम्मा छत पे देख रही है, बहन दीवार पे देख रही है, दरवाजे पे देख रही है। जब तुम गलियों में नाचोगे, डीजों पे नाचोगे, तो बहनें तो फिर स्कूलों में जाके नाचेंगी। अब बचा कौन? कौन बचा? हुसैन पाक जैसे बनो। इमाम सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन, तबीयत नासाज हो गई। शौहर ने कहा, हाँ तबीयत नासाज हो गई। जैसे तबीयत नासाज हुई, दवा लाए, ठीक नहीं हुई। फिर कहा चलो मेरे साथ चलो, हकीम को हाथ दिखा देने। कहा नहीं, मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। कहा मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। कहा अरे इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, तुम मेरे साथ जाओगी, पर्दे से जाओगी, वो तुम्हारे हालात देख लेगा, तफ्तीश करेगा, इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है। मगर बहन ने क्या कहा था सुनो। बहन ने यह कहा था, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती कि मैं फुला की बहन हूं? कहेगी कैसे? मालूम है मेरा भैया नचकैया, मेरा भैया सटोड़िया, नशेड़िया, कौन सा काम छूटा, रात के 10-10, 11-11 बजे तक चैटिंग करते हो मोबाइलों पे, बूढ़ा हो गया, ना शर्म हया गैरत है, कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। बस अपनी जिंदगी जीते जा रहा हो, अपनी जिंदगी। सबसे अच्छी जिंदगी मालूम है इस्लाम की क्या? आज मेरी बच्चे मेरी बात सुन ले। मुसलमानों की शादी होती है तो मुसलमानों की शादी में ना लड़कियों के वो जूड़े नहीं दिखते, चुटिए खूंटे नहीं दिखते, उनके यहां सीने तक खुला हुआ जिस्म नहीं दिखता, उनके लहंगे गरारे शरारे नहीं दिखते, इनके बुर्के दिखाई देते, इनके पर्दे दिखाई देते। किसी शादी में एक पर्दे वाली देखी तुमने? कभी बुर्के वाली देखी? आग लगवा दी ना यहूदियों ने बुर्कों में। तुम्हारा कल्चर क्या था? तुम्हारा माहौल क्या था? एक भी बुर्के वाली नहीं। और अगर लड़की ना कोई बुर्का पहन के आ जाए तो उसे घूर घूर के आधा मार देंगी, कहेंगे ला ये रह रही है पुराने जमाने में, ये ऐसा। और जितनी कोई नंगी आ जाए ना तो ऐसे देखेंगी, देखो तो चांद का टुकड़ा लग रही है, टुकड़ा और टुकड़ा ये। अगर एक भी बुर्के वाली आ जाए तो उसे मार के छोड़ेगी। मगर मेरी बहनें सुन ले, जो चाहे मदरसों में पढ़ रही हो, आलिमा हो या वैसे ही हो, वो मेरी बच्चियां सुन ले, शादियों में जानबूझ के बुर्का ओढ़ के जाए। और तुम किसी से कमतर नहीं हो, तुम आगे हो, जलील नहीं हो, तुम अदना हो। और बता देना उन लड़कियों को, अरे देख हम मुसलमान की बेटी है, अगर तू अंग्रेज की बेटी हो तो बता, तू यहूदी की बेटी हो तो बता, तू भंगी की बेटी हो तो बता, हम मुसलमान की बेटी है, हम हाजी की बेटी है, हम सैयदा फातिमा को फॉलो करेंगे और तू नाचने वाली कंजड़ियों को फॉलो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। दिखा देना, लड़कियां बता दे, पहन के जाएं, बल्कि उनको शर्मिंदा करें। उनको बता दे ये तो हिजड़ों वाला पहनावा। बता किसी सहाबी की बेटी ने पहना, किसी वली की बीबी या बेटी ने पहना, किसी इस्लाम की शहजादी ने पहना? ये तो नचनियों का है। तुम्हारी अम्मा नचनिया थी या अब्बा नचने थे? पूछो उनसे। बल्कि लड़कियां जो मदरसे में पढ़ रहे, कई लड़कियां ऐसी है ना जो बुर्का ओढ़ना, हिजाब ओढ़ना, स्कार्फ बांधना चाहती हैं, मगर ये लफंगी लड़की जो है ओढ़ने नहीं देती। बेचारी वो मदरसे में ओढ़ लेती है, घर आकर के उसको भी वैसे ही बनना पड़ा। और उसकी माँ कहती है, चचेरी तैरी बहनी कहती, अरे छोड़ छोड़, बंदिश में रह रही है, छोड़ छोड़, उससे कहीं नाच जाकर तू। मगर ये जानबूझ करके इनको जाना चाहिए ताकि
मदर ताकि पता चल जाए इस्लामी लिबास कैसा है। आज धो जाएंगी, कल को सो जाएंगी और बता दिया जाएगा कि पर्दे में जो होती है वही औरत होती है। और उसको बता देना, सैयदा फातिमा ने कहा है औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके रुपये नहीं होते, उसके दौलत नहीं होती, उसके पैसे नहीं होते, सोना चांदी नहीं होता है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा होता है, उसकी हया होती है, उसकी शर्म होती है, उसकी इज्जत होती है। जिस लड़की के पास पर्दा ना हो, हया ना हो, शर्म ना हो, इज्जत ना हो, तो वो लड़की नहीं, बेहया। वो बता दे कितनी किताबें होती हैं, 10-10 हजार की, 2-2 हजार की। कुरान शरीफ की छोटी सी कीमत है। किसी किताब पे पर्दा गिलाफ नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान शरीफ पे गिलाफ मिलता है। अहमियत पहचानो। 10-10 करोड़ के मकान बनाए, किसी ने गिलाफ नहीं लिया, मगर अल्लाह का घर जो खाना है, काबा है, खुदा का घर, उस पे पर्दा गिलाफ होता है। पर्दे वाले की अहमियत पहचानो। और सुनो, जितने वली पैदा हुए हैं, गौस पैदा हुए, कुतुब पैदा हुए, अब्दाल पैदा, जिसने भी नेक आदमी ने जन्म लिया है, गौस को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाली वो भी औरत है। औरतें अपना मकाम पहचाने। साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत है, वारिस पाक को पैदा करने वाली औरत है, मखदूम पाक को पैदा करने वाली औरत है, कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन को पैदा करने वाली औरत है, बाबा फरीदुद्दीन को पैदा करने वाली औरत है। मगर सुन लो, वो औरतें कैसी थी? वो औरतें नंगी नहीं थी, वो औरतें जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो औरतें गैर मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी, वो औरतें गैरों के साथ में जाने वाली नहीं थी, बेहया नहीं थी, बल्कि वो औरत थी अगर खाती थी तो उसके खाने का ढंग फातिमा की तरह होता था, पीने का ढंग फातिमा की तरह होता था, चलने का ढंग फातिमा की तरह होता था, पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा की तरह होता था। अगर तुम्हारी हमारी बेटियां फातिमा का ढंग अपना लेंगी तो खुदा की कसम बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत बन जाएगी, शौहर के घर में होगी शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही बात आपका? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। कोई मौलाना हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम मुफ्ती नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम नहीं उड़ाएगा, ये माँ उड़ाएगी या बाप उड़ाएगा। भाइयों, तुम्हें डीजो से बाज रहना होगा, तुम्हें नाचने से बाज रहना होगा। तुम नाचोगे तो बहन को नहीं रोक सकते नाचने से। अगर तुम नाचोगे, नचकइये रहोगे तो बहन को गलत हरकतों से नहीं रोक सकते। बोलो, इतना कहना मानोगे मेरा? मेरे बाद बड़े बड़े अच्छे शायर आपके यहाँ मौजूद हैं। शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम आजम इकबाल, उनको भी पढ़ना भी। शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम नूरुद्दीन मंजर बरेली शरीफ, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, हाँ, अफजल रजा, समझे, और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब, इनका भी प्रोग्राम सुनना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस तुमसे इतना ही कह करके जाऊंगा। प्यारो, इसलिए ये बातें बोलता हूं मैं, पता नहीं किसके दिल में लग जाए। मेरी बहनों, तुम चल के तो देखो, सैयदा फातिमा की कनीज बन के देखो, समझे, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम जहां भी जाओगी ना तो खुश रहोगी इंशाअल्लाह। समझ में आ रही? वो औरतें थी जिन्होंने वली पैदा किए हैं, हाफिज पैदा किए हैं, आलिम पैदा किए, मुत्तकी परहेजगार पैदा किए। कितने वली माँ के पेट से मादरजात वली हुई। ये उन बच्चों का कमाल नहीं, उन माओं का कमाल था। आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। माशाल्लाह आपकी बस्ती में इमाम साहब बुजुर्ग हैं, मुअम्मर है, ऐसे इमाम कम होते हैं, समझे। इज्जत करना प्यारो,
सीने में जिसके कुरान होता है ना, तुम इनकी इज्जत करोगे, कोई वक्त ऐसा निकलेगा ना कि तुम्हारे लिए अगर ये दुआएं कर देंगे तो तुम्हारी हजारों दुआएं एक तरफ और हाफिज कुरान आलिम रब्बानी इस इमाम की दुआ एक तरफ। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं, मौला माफ फरमा दे। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कर लो, मेरे बाद फौरन अच्छे अच्छे शायर अच्छे अच्छे मुकर्रिर आएंगे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।